हेलो फ्रेंड्स, आई एम कैरी क्रिस एंड वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि किस तरीके से पेंसिल को होल्ड करना है और कितने हल्के प्रेशर से पेंसिल को पकड़ना है। और मैंने जो आपको प्रैक्टिस करने को दी थी, आई होप आप सबने उस पर काम किया होगा और उस पर वर्क किया होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की हमारी क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको इजी पेंसिल को पकड़ के बिल्कुल लाइट प्रेशर से पेंसिल से ड्रॉ करना है। और मैंने आपको बताया था किस तरीके से क्रॉस हेडिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है और सर्कल बनाने का ट्राई करना है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था फ्रेंड्स। तो चलिए आज जो क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 2D शेप्स को किस तरीके से 3D में समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास ये 2D शेप है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास 2D शेप है फ्रेंड्स। ये आ गया ट्रायंगल, ये आ गया हमारा स्क्वायर और ये आ गया स्फीयर, हमारा सर्कल। फ्रेंड्स, इनको अब हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने का ट्राई करेंगे आज। तो चलिए इसी पे हम काम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये आपके पास 2D शेप्स हैं, तो आपको स्केचिंग के नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ना होगा। तो उसके लिए आप चीज़ों को आप अपने घर के बाहर जाएं या फिर घर के अंदर रह के ही चीज़ों को देखना स्टार्ट करें फ्रेंड्स। उन्हें एक अलग एंगल से देखना स्टार्ट करें। ये नहीं कि आप रेगुलर जैसे देखते हैं, आप उन्हें प्रॉपर एक पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करें। मान लीजिए कि आपके घर पे या कहीं भी एक बॉक्स पड़ा है, तो आप उसके पर्सपेक्टिव्स को समझने का ट्राई कीजिए, आप उसे डेप्थ देने की ट्राई कीजिए। मान लीजिए जैसे ये एक बॉक्स है, तो इसको मैं डेप्थ देने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ये है, तो ये मैंने इसे 3D में देखा है कि किस तरीके से हमने एक देखने का नज़रिया चेंज करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स समझ रहे हैं, तो सबसे बेसिक जो हमारी क्लास होने वाली है, हमने अभी चीज़ों की वैल्यूज़ पे वर्क करना है। मान लीजिए हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं अगर बॉक्स की, और यहाँ पे अगर हम कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि जो ये वाला एरिया है इसमें हमने कलर करना है और बाकी वाले एरियाज़ में कितनी जगह कलर करना है और कौन सी लाइट कहाँ से आ रही है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है, आपको यही समझना है कि कौन सी लाइट कहाँ से आ रही है। तो चलिए इस तरीके से शेप्स को आपको 3D बनाने का ट्राई करना है। जैसे मान लीजिए इसी को मैं और पर्सपेक्टिव एंगल से समझने का ट्राई करता हूँ। जी कुछ इस तरीके से हमें और 3D शेप्स के बारे में और हमें 3D के एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं। तो चलिए इस चीज़ को तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज करना है। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, अभी हम चलिए एक छोटी सी एक ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद अभी हमने एक नॉर्मल स्केचिंग टेक्निक्स में आना है, और वो क्या होने वाली है। मान लीजिए आप एक थंबनेल ड्रॉ कर रहे हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक सपोज करो कि एक आपने थंबनेल बनाया और उस थंबनेल को समझने की प्रैक्टिस करनी है। तो आप बेसिकली सबसे पहले बिल्कुल सिंपल चीज़ें ही ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे एक थंबनेल बनाया, यहाँ पे सन बनाया, और जैसा कि सारे बिगनर्स ड्राइंग बनाते हैं उस तरीके से हमने एक ये थंबनेल की ड्राइंग बनाई। और फ्रेंड्स, इस थंबनेल को बना के अब हमने इसी को कुछ पर्सपेक्टिव देने की और कुछ वैल्यूज़ ऐड करने की, अभी हमने ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। हमने इसमें थोड़ी बहुत वैल्यूज़ ऐड करनी है। मान लीजिए कि इसमें हम कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक साइड से कलरिंग करना स्टार्ट किया है। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको कैसे लाइट का ध्यान रखना है और कहाँ पे डार्क का ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको एक लाइट से ही समझ आएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक टॉर्च लगाई है और यहाँ पे मेरी लाइट की रेज आ रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि लाइट अगर इधर से है तो ऑब्वियसली डार्क शेडो हमारी यहाँ पे होगी और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट शाइन करेगा। तो आपको इस तरीके से किसी चीज़ को वैल्यू देना समझना है।
सपोज करो कि हम एक ट्री बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से मैंने एक बनाया ट्री, जैसे कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल हल्के से, आपको स्टार्टिंग से कुछ ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स पे काम करने की नीड नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमने मेथड्स को समझना है, रेंडरिंग हम बाद में करेंगे, किस तरीके से इसकी रेंडरिंग की जाती है वो चीज़ें हमने बाद में करनी है। तो सबसे पहले आपने इसकी वैल्यूज़ पे वर्क करना स्टार्ट करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको शेडिंग कर रहा हूँ, इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया था। और अभी हमने समझा लाइट के आने का तरीका। अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो ये वाला पार्ट हमारा लाइट रहेगा और ये वाला पार्ट हमारा डार्क होने वाला है। तो इसी तरीके से हमने इन एरियाज़ को डार्क शेडिंग करनी है, आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी शेड्स को डार्क करना है और ये वाली चीज़ें हमारी लाइट होने वाली हैं, तो इस तरीके से। और हमारी जो शैडो होगी वो भी अब इस तरफ होगी फ्रेंड्स, हमारी जो शैडो होगी ट्री की वो भी इस तरीके से होगी। ये अभी मैं आपको रफ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमें लाइट्स को अभी इसको समझने की बहुत नीड है फ्रेंड्स। हम और भी इवन कि हम अगर हम आउटडोर जाएं बाहर, तो कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, तो आपको सपोज कीजिए आपको कि चीज़ में कंट्रास्ट किस तरह से ऐड करना है। तो इसको मैं 3D शेप्स से ही ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। मान लीजिए ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और वैल्यूज़ को एडजस्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसके वैल्यूज़ को एडजस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ की है, एक चेयर, और इसके एंगल्स को समझने का ट्राई करते हैं और इसमें वैल्यूज़ को ऐड करने का ट्राई करते हैं। तो लाइट के अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स जो हमारे छुपे हुए एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें डार्कनेस दिखाई देगी, तो इसलिए वहाँ पे हमने डार्क शेडिंग करनी है और बाकी जगहों पे हमने लाइट शेडिंग करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन जगहों पे मैंने, जैसे ये एरिया लाइट के सामने नहीं था तो यहाँ पे हमें डार्क शेडिंग करनी है इस तरीके से। फ्रेंड्स अभी शेडिंग टेक्निक्स भी मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। फ़िलहाल आपको एक वैल्यू सेट करनी है, सिंपली आप पेंसिल से बस सिंपली लाइट प्रेशर से ड्रॉ करते जाइए। इस तरीके से हमने ये समझा कि वैल्यू कैसे ऐड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो ये था स्केचिंग का दूसरा क्लास, और इसी तरीके से हमें 3D चीज़ों के वायर फ्रेम्स को समझना है। मान लीजिए ये सर्कल है और इसी सर्कल को हम नॉर्मल अब्जॉर्ब करते हैं, तो हमें इसकी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखना है, वो किस तरीके से कि ये और कितने फ्रेम कुछ इस तरीके से होगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ से, और इस तरीके से इसका वायर फ्रेम होगा। तो अभी हमें वायर फ्रेम्स पे काम करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ऑब्जेक्ट का वायर फ्रेम मैंने आपको समझाया, और वायर फ्रेम के बाद हमें किसी भी चीज़ में शेडिंग करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने वायर फ्रेमिंग पे ध्यान देना है, और इसका यूज़ हम कैसे इजीली कर सकते हैं। आपको लाइट पेंसिल से ही सबसे पहले वायर फ्रेम्स बनाना स्टार्ट करना है। मान लीजिए एक सर्कल है और हमें कोई चीज़ पर्सपेक्टिव वे में रेडी करनी है या पर्सपेक्टिव वे में बनानी है, तो सबसे पहले हम इसका वायर फ्रेम पे वर्क करेंगे और उसके बाद शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे को इतने से पार्ट पे सिर्फ कलर चाहिए, तो हमें इजीली वायर फ्रेम बनाने से हमें इजीली पता चल गया कि ये शेप को मेरे को इस तरीके से ड्रॉ करना था, और ये कितनी डेप्थ में जाएगी, कहाँ पे, अगर यहाँ पे इसकी लाइट आ रही है तो यहाँ से ये कितनी लाइट रहेगी, इस जगह से ये कितनी डार्क रहेगी, और इसकी शेडो यहाँ तक रहेगी। ये चीज़ का हमें एग्जैक्ट नॉलेज होता है। तो ये चीज़ें हमें, हमारी आज की प्रैक्टिस यही रहेगी कि आपको इन चीज़ों पे
ट्राई करना है फ्रेंड्स, वायर फ्रेमिंग पे ट्राई करना है और लाइट को समझने का ट्राई करना है, चीज़ों को कंट्रास्ट समझने का ट्राई करना है चीज़ों पे। तो आप बाहर जाइए, अपने घर में कोई भी चीज़ें देखिए, अपना ये पेंसिल बॉक्स ले लीजिए या फिर अपनी इरेज़र ले लीजिए और उसके पर्सपेक्टिव को समझने का ट्राई कीजिए और किस तरीके से उसमें हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप सबसे पहले ये प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक सर्कल में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम किसी भी चीज़ को थोड़ा रेंडर किस तरीके से करते हैं ताकि उस पर लाइट पड़ रही है तो वो एग्जैक्टली 3D दिखे और हमें लाइट को समझने के लिए जो भी चीज़ पॉसिबल होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे। अभी के लिए ये छोटी सी क्लास थी, तो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से हमें एक 2D शेप को 3D पर्सपेक्टिव में समझना है। ये था हमारा आज का वीडियो गाइस। प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, एवरी डे प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल ही सिंपल चीज़ों को पकड़िए और उसके एंगल्स और उसके पर्सपेक्टिव्स को समझने का ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और मैं आपको देने वाला हूँ ये वाला टास्क, तो आप अपने घर पे कुछ इसी तरीके की सिंपल चीज़ों को, उनके पर्सपेक्टिव को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले क्लास में मैं आपको ले चलूँगा ना सिर्फ ये बोरिंग चीज़ों पे, बल्कि आपको रेंडर करना क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हुई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मेरी और भी डिजिटल आर्ट के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेक श्योर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। होप फ्रेंड्स आपने आज इस वीडियो में ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो चलिए मेरे साथ हम एक पर्सपेक्टिव व्यू में मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। मेरे साथ चलो हम एक कप की इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप भी अपनी पेंसिल को अभी उठाइए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। तो अभी ये डिपेंड नहीं करता कि आपसे कैसा बनेगा, बट एक स्टार्ट करने के लिए हमें काफ़ी ज़रूरत होती है, एक स्टार्ट की हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे साथ इसे ड्रॉ कीजिए और आप मेरे को ये शेयर भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी ड्राइंग की प्रोग्रेस कैसी है। तो फ्रेंड्स आज की इस ड्राइंग में हमने सीखा पर्सपेक्टिव से 3D चीज़ों को समझना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्रिएटिव वे में, कुछ और क्रिएटिव टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए यार, आपके सपोर्ट की तो इस टाइम बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए और कुछ सीखने के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।